और आज मैं विधायकों की मित्रों से कह रहा हूं, एक फैसला और आज हम कर रहे हैं, और वो फैसला है कोविड के कारण, कोरोना के कारण इस दूसरी वेव में जिस परिवार में मृत्यु हुई है उस परिवार को 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी, ताकि वो राशि उनका सहारा बन जाए। आखिर उनके घर संकट आया, परेशानी आई है, हम केवल शाब्दिक सहानुभूति देकर नहीं रह सकते। वो हमारे अपने लोग हैं, उनका दर्द है, उनका कष्ट है। हमने कोशिश की, हम बचा नहीं पाए, परिवार का तो नुकसान हो गया, लेकिन 1 लाख रुपया उस परिवार को अनुग्रह राशि दी जाएगी। शिवपुरी भी शामिल है, मैं कोई ग्रेडिंग नहीं कर रहा, लेकिन वहां भी काम करना चाहिए। काम कौन करेगा? लीड आप करोगे। मैं विधायक मित्रों आज आपसे कह रहा हूं, अपने क्षेत्र का नेतृत्व आप कर भी रहे हैं, कोई कसर मत छोड़ना, पूरी तरह से लीडरशिप अपने हाथ में ले लो। भगवान ने हमको इस सेवा के दिन के लिए चुना है, ये मान लो। अंतर मन तक बैठा मैं सच बताऊं, मुझे तो ढंग से नींदें नहीं आती, दिनों रात लगता और क्या करें, और क्या करूं, और क्या करूं। एक बेचैनी होती मन में कि जनता कष्ट में, तो मैं कैसे चुप बैठ सकता हूं। ये बेचैनी हम में से हर एक को होना चाहिए। मेरी जनता, मेरा क्षेत्र, मुझे बेहतर सेवा करनी है, संकट से निकालना है बस। और इसके लिए एक संक्रमण नहीं बढ़ेगा किसी भी कीमत पे, तो वो गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को मजबूत करो, उनकी बैठकें लो। आप गांव में जाओ, उनके साथ सोशल डिस्टेंसिंग बना के बैठो। हर गांव में नहीं पहुंच सकते, आप ऑडियो ब्रिज के माध्यम से उनसे बात करो। 17 तरीके आज बात करने की। मैं भी बुधनी से जुड़ जाता हूं, मैं तो बुधनी नहीं जा पाया मेरे विधानसभा, क्योंकि मुझे पूरे प्रदेश की चिंता करनी थी, लेकिन मैं यहां से जुड़ने की मैंने कोशिश की बार बार। आप किसी भी माध्यम से जितना जा सकते हो उतना जाइए, लेकिन जाइए तो मास्क पूरा लगा के, नहीं तो हम पहलवान बन जाके कि विधायक जी तो मास्क ही नहीं लगाते। बिल्कुल ये मत करना, ये आपराधिक लापरवाही होगी। डिस्टेंसिंग हम बना के रहे, तो जितने गांव डिस्टेंसिंग बना के बैठा सकते हैं बैठा है। और बाकी आप वर्चुअली ऑडियो ब्रिज के माध्यम से आप संवाद कीजिए क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी गांव की से। देखो, ये टीम ही है जो संक्रमण की चैन तोड़ेगी, ये टीम ही है जो घर घर जाके सर्दी जुकाम बुखार वाले को निकालेगी, ये टीम ही है जो निःशुल्क दवा वितरण हो रहा है। इतना बड़ा काम हो रहा है, क्यों हमारी टीम ना करे? कर रही है हमारी टीम, दवा बांट रही है, आगे भी बांटना चाहिए हमारी टीम को दवाई। यही टीम है जो होम आइसोलेशन वाले की चिंता करे, वो बाहर ना निकले, घर में उसको कोई तकलीफ ना हो। यही टीम है जो उनको निकाल के ले जाए कोविड केयर सेंटर। यही टीम है जरूरत पड़े तो अस्पताल भिजवाने की व्यवस्था करे। यही टीम है, इसके माध्यम से आप लीड करो ना, पीछे मत रहना, लीड करो, लीडर हो। और ये शहर में भी यही टीम काम करे। अब घर घर राशन पहुंचाना जी, क्यों ये टीम लीड ना करे? अपनी ये टीम घर घर राशन पहुंचाने का काम करे, अपनी ये टीम राशन की दुकान पे भीड़ न लगे उसका काम करे, अपनी टीम देख ले के बुद्धा चन्ना पन्नू मन्ना कौन ऐसा रह गया जिसको राशन नहीं मिला। यही टीम है, मैं आपसे कह रहा हूं कि जो कोई गरीब का नाम अगर पात्रता पर्ची में रह गया तो जोड़े और बताए विधायकों की ये नाम रह गया, आप जुड़वाइए। हमने ये छूट दी है कि जरूरत पड़ेगी तो आप नाम जोड़ लो, भूखा नहीं सोने देंगे किसी को, ना गांव में ना शहर में। लीड ये टीम करे ना आपकी। यही टीम है जो बच्चों को ढूंढे, अनाथ बच्चे जिनके माता पिता नहीं, अभिभावक नहीं है, उनसे मिलने घर जाइए। जहां बच्चे अकेले बच्चे रह गए, कोई अभिभावक नहीं है, उनके नाम आपको दे, आप हमें नाम भेजो, ताकि इनको 5,000 रुपया पेंशन दी जा सके, इनको निःशुल्क राशन दिया जा सके, इनकी पढ़ाई की निःशुल्क व्यवस्था की जा सके। यही टीम है जो अभी हमने तय किया किसान के खाते में पैसा डाले, अभी ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर के खाते में पैसा डाल रहे हैं। मैं तारीख अभी घोषित करूंगा, 2 दिन बाद डालेंगे। तो यही टीम है गांव की जो जाएगी और उनसे कहेगी तुम्हारे खाते में पैसा डाल रहे हैं, चिंता मत करना, आपको पहले बता देंगे। आप अकेले नहीं कर सकते, ये टीम ये काम करेगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप के खाते में पैसा डालने वाली ये टीम बताए उनको। यही टीम है अभी हम निर्माण श्रमिकों के खाते में पैसा डालने वाले हैं। 1 सप्ताह के अंदर ये डल जाएंगे तीनों।
ये टीम जाके बताए ना कि ये मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, मेरे विधायक जी डलवा रहे हैं, मेरी पार्टी डलवा रही है, मेरा मुख्यमंत्री डाल रहे हैं, मेरे प्रधानमंत्री। आज कितना बड़ा फैसला हुआ खाद में, आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने किया। डीएपी 2400 की बोरी मिलती, पहले 500 रुपया सब्सिडी थी, अब कीमत बढ़ी तो वो 1200 की बोरी 1700 होती, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक फैसला किया और घटा दिया उसको 700 रुपया और प्रति बोरी सब्सिडी बढ़ा दी और 1200 में ही मिलेगी। अब लोगों को कौन बताएगा, ये कौन सूचना देगा? यही टीम है मित्रों, यही टीम है जो ऐसे कर्मचारी परिवार से संपर्क करे। सारे कर्मचारी सम्मिलित किए, ध्यान रखना, नियमित दैनिक वेतनभोगी, निगम मंडल के, आउटसोर्स वाले, संविदा वाले, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, जितने भी कर्मचारी हो सकते हैं सब जोड़ के, अगर किसी की मृत्यु हुई है तो उनको अनुकंपा नियुक्ति देना है, तुरंत देना है, फास्ट ट्रैक पर देना है। कौन जाएगा उनके परिवारों में भाई? अकेला मुख्यमंत्री तो नहीं जा सकता, विधायक जाए और ये टीम भेजे, ये टीम संवेदना प्रकट करके आएगा और ये बताए कि हमारी सरकार ने ये नीति बनाई है, आवेदन करवाए और अनुकंपा नियुक्ति दिलवाए। यही टीम है जो 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिलवाएगी। हमने तय किया कर्मचारी की मृत्यु होगी तो देंगे। कौन करेगा ये भाई? आप जाकर संपर्क करोगे, संवाद करोगे, आपकी टीम गांव में जाए, शहर में जाए, जहां भी उनके परिवार में बैठे और उनको बताए कि आपने आवेदन किया कि नहीं, ये तरीका, उनसे आवेदन ले ले, उसको प्रोसेस कर दे और उसको प्रोसेस करके भेजे, हम नियुक्ति दें तो बाद में आप उनके घर जाओ और उनको बताइए कि ये उनकी सेवा करने का मौका है। और इसलिए जितनी चीजें हो रही है वो इस टीम के माध्यम से होना है, तो इस टीम की उपयोगिता बहुत बढ़ेगी और सच में शासन की कठिनाई कम होगी। अब एक तरीके ये मैं कलेक्टरों से मैंने कह दूं कि बताओ कहां बच्चों के माता पिता नहीं रहे तो कलेक्टर भेज दे। अकेले कलेक्टर भेज दे तो वो आत्मीयता, स्नेह और प्रेम कहां से आएगा भाई? वो तो तब आएगा जब आप जाओगे, विधायक मित्रों आप जाओगे। यही टीम है जो कार्यकर्ता के घर बैठने जाएगी और कार्यकर्ता के कष्टों को संगठन को बताएगी। जिन कार्यकर्ताओं के परिवारों में मृत्यु हो गई है, जो जनता के लोग नहीं रहे, हमारे अपने परिवार तो पूरे ही है, उनके परिवार में भी हम जाएंगे, उनके यहाँ भी हम बैठेंगे, उनको भी हम सांत्वना देंगे। और आज मैं विधायकों की मित्रों से कह रहा हूं, एक फैसला और आज हम कर रहे हैं और वो फैसला है कोविड के कारण, कोरोना के कारण इस दूसरी वेव में जिस परिवार में मृत्यु हुई है उस परिवार को 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी ताकि वो राशि उनका सहारा बन जाए। आखिर उनके घर संकट आया, परेशानी आई है, हम केवल शाब्दिक सहानुभूति देकर नहीं रह सकते। वो हमारे अपने लोग हैं, उनका दर्द है, उनका कष्ट है। हमने कोशिश की, हम बचा नहीं पाए, परिवार का तो नुकसान हो गया, लेकिन 1 लाख रुपया उस परिवार को अनुग्रह राशि दी जाएगी, सरकार देगी। अब ये टीम वहां बैठने जाए, संवेदना प्रकट करे, उनके कष्ट को बांटे, उनकी सूची बनाए। हम सरकारी चैनल से भी करेंगे, प्रशासनिक चैनल से, और हम आपके चैनल से भी करेंगे। एक हमारी संवेदना प्रकट हो जाएगी, उनका दर्द हल्का होगा, कम होगा। बांटने से दर्द हल्का होता है, आखिर हमारे भाई बहन है ना वो। और तीसरे, हमें आप जैसा सशक्त माध्यम मिलेगा ताकि उनको पहचान के अनुग्रह राशि 1 लाख रुपया तात्कालिक सहायता उनकी हो जाए, ताकि घर का थोड़ा कामकाज चल जाए, इलाज में खर्चा हुआ होगा, बाकी परेशानी 17 तरह की होगी, तो उसमें भी तो थोड़ी राहत हो जाएगी। अभी हमने एक फैसला किया, ये मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना का, आयुष्मान भारत योजना का विस्तारीकरण हमने कर दिया, तो ये इलाज की सुविधा हो गई कि निःशुल्क इलाज हो। अब किसी के घर में कोरोना है तो आप भर्ती करवाओ ना। देखो 3 तरह से इलाज हो रहा है, मैं आपको जानकारी फिर भी दोबारा बता रहा हूं। नंबर 1, सरकारी अस्पताल में निःशुल्क इलाज कर रहे हैं। नंबर 2, सरकार द्वारा अनुबंधित अस्पताल जैसे भोपाल में जेके हो गए, पीपुल्स हो गए,
इंदौर में इंडेक्स हो गए, उज्जैन में अमलतास हो गए, अलग अलग में हर एक का नाम ले ले रहा, वहां निःशुल्क इलाज हो रहा। और तीसरा, प्राइवेट अस्पतालों को अपन ने इस योजना के अंतर्गत लिया है और उसमें उनको पैकेज दिया है आयुष्मान भारत के ऊपर 40% ज्यादा, उस पैकेज के अंदर इलाज करवा रहे हैं। तो क्या अपनी ड्यूटी नहीं है अपने गांव का? अगर कोई अपना कार्यकर्ता हो, कार्यकर्ता ना हो, जनता का व्यक्ति हो, गरीब हो, निम्न मध्यम वर्गीय हो, उसका निःशुल्क इलाज होना चाहिए। कौन उनका मार्गदर्शन करेगा? ये टीम जो गांव में बैठी है, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की टीम, ये टीम जो मंडल में ब्लॉक में बैठी है, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की टीम, ये इंतजाम करेगी कि वो भर्ती हो, किसान के खाते में पैसा डाले। अभी ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर के खाते में पैसा डाल रहे हैं, मैं तारीख अभी घोषित करूंगा, 2 दिन बाद डालेंगे। तो यही टीम है गांव की जो जाएगी और उनसे कहेगी तुम्हारे खाते में पैसा डाल रहे हैं, चिंता मत करना, आपको पहले बता देंगे। आप अकेले नहीं कर सकते, ये टीम ये काम करेगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप के खाते में पैसा डालने वाली ये टीम बताए उनको, यही टीम है। अभी हम निर्माण श्रमिकों के खाते में पैसा डालने वाले हैं, 1 सप्ताह के अंदर ये डल जाएंगे तीनों। ये टीम जाकर बताए ना कि मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, मेरे विधायक जी डलवा रहे हैं, मेरी पार्टी डलवा रही है, मेरा मुख्यमंत्री डाल रहे हैं, मेरे प्रधानमंत्री, आज कितना बड़ा फैसला हुआ खाद में, आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने किया। डीएपी 2400 की बोरी मिलती, पहले 500 रुपया सब्सिडी थी, अब कीमत बढ़ी तो वो 1200 की बोरी 1700 होती, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक फैसला किया और घटा दिया उसको, 700 रुपया और प्रति बोरी सब्सिडी बढ़ा दी और 1200 में ही मिलेगी। अब लोगों को कौन बताएगा, ये कौन सूचना देगा? यही टीम है मित्रों, यही टीम है जो ऐसे कर्मचारी परिवार से संपर्क करे। सारे कर्मचारी सम्मिलित किए, ध्यान रखना, नियमित दैनिक वेतनभोगी, निगम मंडल के, आउटसोर्स वाले, संविदा वाले, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, जितने भी कर्मचारी हो सकते हैं सब जोड़ के, अगर किसी की मृत्यु हुई है तो उनको अनुकंपा नियुक्ति देना है, तुरंत देना है, फास्ट ट्रैक पर देना है। कौन जाएगा उनके परिवारों में भाई? अकेला मुख्यमंत्री तो नहीं जा सकता, विधायक जाए और ये टीम भेजे, ये टीम संवेदना प्रकट करके आएगा और ये बताए कि हमारी सरकार ने ये नीति बनाई है, आवेदन करवाए और अनुकंपा नियुक्ति दिलवाए। यही टीम है जो 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिलवाएगी। हमने तय किया कर्मचारी की मृत्यु हो गई तो देंगे, कौन करेगा ये? भाई आप जाकर संपर्क करोगे, संवाद करोगे, आपकी टीम गांव में जाए, शहर में जाए, जहां भी उनके परिवार में बैठे और उनको बताए कि आपने आवेदन किया कि नहीं, ये तरीका, उनसे आवेदन ले ले, उसको प्रोसेस कर दे और उसको प्रोसेस करके भेजे, हम नियुक्ति दें तो बाद में आप उनके घर जाओ और उनको बताइए कि ये उनकी सेवा करने का मौका है। और इसलिए जितनी चीजें हो रही है वो इस टीम के माध्यम से होना है, तो इस टीम की उपयोगिता बहुत बढ़ेगी और सच में शासन की कठिनाई कम होगी। अब एक तरीके ये मैं कलेक्टरों से मैंने कह दूं कि बताओ कहां बच्चों के माता पिता नहीं रहे, तो कलेक्टर भेज दे। अकेले कलेक्टर भेज दे तो वो आत्मीयता, स्नेह और प्रेम कहां से आएगा भाई? वो तो तब आएगा जब आप जाओगे, विधायक मित्रों आप जाओगे। ये टीम है जो कार्यकर्ता के घर बैठने जाएगी और कार्यकर्ता के कष्टों को संगठन को बताएगी। जिन कार्यकर्ताओं के परिवारों में मृत्यु हो गई है, जो जनता के लोग नहीं रहे, हमारी अपने परिवार तो पूरे ही है, उनके परिवार में भी हम जाएंगे, उनके यहां भी हम बैठेंगे, उनको भी हम सांत्वना देंगे। और आज मैं विधायकों की मित्रों से कह रहा हूं, एक फैसला और आज हम कर रहे हैं और वो फैसला आयुष्मान मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना का लाभ सुनिश्चित हो, उनका इलाज फ्री में होना चाहिए। कौन कष्ट पिएगा भाई, कौन दर्द पिएगा? उनके दर्द को पीने वाले हम हैं, जहर पिएंगे हम दर्द का और उनमें खुशी बांटने की कोशिश करेंगे, उनके कष्ट को कम करने की कोशिश करेंगे। कौन करेगा? आप करोगे, आपके क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम करेगी, उनके माध्यम से आप करोगे। तो आप ये मत समझना कि ऐसे ही बना लें, इसका कोई काम नहीं है। इससे बहुत महत्वपूर्ण काम हम करवाना चाहते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ये सारे काम में अगर ये टीम लग जाएगी तो मित्रों लोगों की तकलीफ कम होगी, उनका दर्द हम बांटेंगे, उनको सहायता हम पहुंचाएंगे।
और काय के लिए भारतीय जनता पार्टी? इसलिए थोड़ी कि सत्ता के स्वर्ण सिंहासन पे विराजित होके मुख्यमंत्री का सुख भोगो, मंत्री का सुख भोगो, विधायकी का सुख भोगो, इसके लिए नहीं है मेरे मित्रों। हम लोगों की सेवा करने के लिए है, उनका कष्ट दूर करने के लिए है। और ये समय है जब हम उनकी बेहतर सेवा कर सकते हैं। और इसलिए मैं निवेदन आपसे कर रहा हूं कि जैसा अध्यक्ष जी ने, सुहास जी ने कहा, इस टीम को मजबूत बनाओ, इस टीम से काम करवाओ, तो ही आप कर पाओगे, अकेले आप नहीं कर सकते। अब आपका ग्रामीण क्षेत्र 300 350 गांव होंगे, आप हर एक गांव में पहुंच सकते हो, लेकिन ये टीम आपके नाम पे पहुंच जाएगी। भारतीय जनता पार्टी या क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के नाम पे ये टीम पहुंचेगी वहां और ये आपको फोन करेगी, आप इसको रिस्पॉन्ड करो। आप गांव नहीं पहुंच सकते तो गांव से वैसे ही मोबाइल पे बात कर दो, हम ओपन करके बता देंगे कि विधायक जी ये कह रहे हैं कि मैं फलानी चीज कर रहा हूं, गांव के 10 लोग सुन लेंगे, बात चारों तरफ चली जाएगी। जीवन संपर्क संवाद इस टीम के माध्यम से और बाइट की टीम के माध्यम से आपको करना है। और इन योजनाओं का लाभ जो मैंने आपके सामने रखी है, अब देखो अपन तो संवेदनशील है, जनता का दर्द देख नहीं सकते, इसलिए एक के बाद एक योजना निकल जाती है। आज मेरे मन में ये विचार आया कि जिनके परिवार में मृत्यु हो गई है, हाँ तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। आज मन से ये योजना बन गई, निकल गई अनुग्रह राशि वाली। और इसलिए जनता के दर्द को कम करना ये हमारा संकल्प है। 2 संकल्प मित्रों मैं फिर दोहराता हूं। नंबर 1, जनता को बचाने के लिए संक्रमण खत्म करना, उसमें जी जान लगा देंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एरिया स्पेसिफिक योजना बनाएंगे, इतने गांव में पॉजिटिव बचे हैं, उतने गांव को माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बना के घेरेंगे, उतने घर को सीमित करेंगे, लोगों को समझाएंगे और वहां 0 करेंगे संक्रमण। जो गांव बच गए जहां बिल्कुल संक्रमण नहीं है, वहां फिर फैलने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे जनता कर्फ्यू के माध्यम से। तो एक, संक्रमण नहीं। दूसरे, इलाज की व्यवस्था। तीसरे, योजनाओं का लाभ देना, ये आपके माध्यम से करना है। अच्छा कल्पना करो, लगातार मेहनत करके अगर इस टीम को मजबूत अपन ने बना लिया तो एक तंत्र अपने पास ऐसा होगा जनता के बीच से निकले प्रतिनिधियों का, जिनके माध्यम से हर चीज हम ढंग से नीचे लागू कर पाएंगे। हमारा डिलीवरी मैकेनिज्म वैसे सुधर जाएगा। इस काम में आपको लगना है मित्रों। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। इन सब चीजों के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप गांव का मजबूत करो।